Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. बच्चों, हम बिजनेस लॉ कंटिन्यू करने जा रहे हैं. हमने मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है. जी हाँ, हमने मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है. बच्चों, हम मॉड्यूल नंबर 2 पे है. उसमें भी हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं. अगर आपको याद होगा तो बता दूं, उसमें भी हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स माय डियर व्यूअर्स देख लिए थे. बस उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे. आई होप आपने रिवाइज किया है. आई होप आपने पहले की वीडियोस देखे हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा है. आई होप आप अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, आपके रिव्यूज़ हमें दे रहे हैं. लेट अस स्टार्ट बच्चों. Let us understand, distinguish between a private company and a public company. जी हाँ मैडम, ये हमें कहीं ना कहीं मालूम है. हमने इन दोनों के डेफिनेशन देखे थे. हमने ये दोनों के को समझने की कोशिश की थी. आपने हमें एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाने की कोशिश की थी. लास्ट लेक्चर में और थोड़ी क्लैरिटी हमें मिली थी. बस उसी तरह से बच्चों, अभी ये कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्लियर डिस्टिंक्शन पता चल जाएगा. व्हाट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज़ अ पब्लिक कंपनी. अगर इस कॉन्सेप्ट में ये टाइम पे अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए. जब तक हमारी ये बुक ख़त्म नहीं हो जाती, मेरे कहने का मतलब है जब तक हमारा ये पोर्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वेट कीजिए. जो भी आपको डाउट्स रहेंगे वो तब तक क्लियर हो ही जाएंगे. बच्चों, कंपनी लॉ कैसा है ना, इट इज़ वेरी वास्ट. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक एक ही बार में हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाए. देयर आर गोइंग टू बी फ्यू थिंग्स लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. सो हैव सम पेशेंस एंड जस्ट एंजॉय द जर्नी. चलिए बच्चों, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी डिस्टिंग्विश बिटवीन. मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक सुंदर सा स्टार मार्क कर दीजिए. जी हाँ, distinguish between a private company and a public company. First is minimum number of members. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. जी हाँ, ये हम ऑलरेडी जानते हैं. कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए क्या आप ये जानते हैं. कमेंट सेक्शन में हमें बताइए क्या आपको ये याद है. बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी, माय डियर व्यूअर्स, फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज़ 2. मैंने आपको बताया था, जब भी एक प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, जब भी प्राइवेट कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन करवाना है, कम से कम 2 मेंबर्स की ज़रूरत तो होती ही है. बात करते हैं बच्चों ओपीसी यानी 1% कंपनी. वो कंपनी के मेंबर्स सिर्फ एक ही है. प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स चाहिए थे. 2 मेंबर्स यानी वो मेंबर्स जिनकी वजह से कंपनी शुरू हो रही है, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेमोरेंडम को, मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इनिशियली ये कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, कंपनी के मेंबर्स बन रहे हैं, कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे हैं. जी हाँ बच्चों, फिर आता है 2 मेंबर्स. ये हम जानते हैं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स. बच्चों, 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी के जैसे और एक फॉर्म ऑफ कंपनी है, ये भी हम जानते हैं, जिसे हम ओपीसी कहते हैं यानी 1% कंपनी कहते हैं. ऑब्वियसली इसका नाम पढ़िए, 1% कंपनी, उसका नाम में ही 1% लिखा है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये प्राइवेट कंपनी तो है ही. जी हाँ, ये प्राइवेट कंपनी है, बट इसका नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? ऑफ कोर्स 1. इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे बच्चों? 1. बात करते हैं पब्लिक कंपनी की. पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, मैडम इनकॉर्पोरेट का मतलब हम भूल गए हैं. अरे बच्चों, इनकॉर्पोरेशन का मतलब उससे एक लीगली उससे एक स्टेटस देना, उससे उसका एक वजूद रखना और लीगली कानून की नज़र में उसको एक कंपनी बनाना, उसे कहते हैं पब्लिक कंपनी. हमें इनकॉर्पोरेशन कर दे, उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन. और ये इनकॉर्पोरेशन में कितने जन चाहिए होते हैं माय डियर व्यूअर्स? वी नीड 7 पीपल. कितने जन होते हैं? कम से कम 7 मेंबर्स, 7 शेयर होल्डर्स एंड 7 सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम. कम से कम 7 चाहिए होते हैं, यहाँ पे 2 एंड कम से कम यहाँ पे ओपीसी में 1. ये बात हुई हमारी मिनिमम मेंबर्स के बारे में. ये हमारी बात हुई बच्चों मिनिमम मेंबर्स के बारे में. सेकंड पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सेकंड है बच्चों रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. जब एक व्यक्ति
एक कंपनी के शेयर्स खरीदता है, फ्यूचर में मान लीजिए उन्हें ये शेयर्स अपने पास रखने में इंटरेस्ट नहीं है, यानी हम उनको उन शेयर होल्डर्स को दैट पर्सन वांट्स टू सेल हिज शेयर्स एट एनी फ्यूचर डेट। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इन केस, ये हमने पहले भी डेफिनेशन में पढ़ा था, याद करने की कोशिश कीजिए, सेक्शन अगर याद है, 2 और सब सेक्शन क्या था याद है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। बच्चों रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑन शेयर्स क्या है, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जी हाँ, ये लॉजिकल है ना बच्चों, प्राइवेट कंपनी का मतलब ही है कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो बहुत ही इंटरनली कनेक्टेड लोग होते हैं। आउटसाइडर्स को जनरली प्राइवेट कंपनी में वो लोग शेयर्स नहीं देते हैं, इसीलिए तो वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, क्लोज पार्ट, ये लोग सब मिलके प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स बनते हैं। अगर ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, शेयर ट्रांसफ़र का रिस्ट्रिक्शन अगर हटा दिया गया, तो प्राइवेट कंपनी में आउटसाइडर्स शेयर होल्डर्स बन के आएंगे जो कि उनको नहीं चाहिए, इसीलिए तो वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, इसीलिए इधर शेयर्स पे ट्रांसफ़र का रिस्ट्रिक्शन होता है। शेयर्स आर नॉट ट्रांसफर्ड outside of the company as an out to the outside members, to the outsiders, complete outsiders को shares transfer नहीं होता, that is the reason it is called restriction on transfer of shares। यहाँ पे आ जाइए बच्चों, in case of public company, in case of public company no such restriction, shares are freely transferable भैया, इसीलिए तो उसका नाम पब्लिक कंपनी है, इसीलिए तो ये कंपनी का नाम पब्लिक कंपनी, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कोई भी किसी का भी शेयर बेच सकता है, आई मीन शेयर होल्डर अपना शेयर किसी को भी बेच सकता है, यानी शेयर होल्डर्स कैन बी एनीवन फ्रॉम द पब्लिक, राइट माय डियर व्यूअर्स, इसमें ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं, नो इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सिक्योरिटीज। जी हाँ, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास जाके इन्विटेशन जनरल पब्लिक को नहीं दे सकती कि आप आइए और मेरे कंपनी के सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाइए, मेरे कंपनी के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेरे कंपनी के सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है बच्चों। इन्विटेशन टू द पब्लिक to subscribe for any security of the company is prohibited। बच्चों prohibited as in not allowed। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे क्या है, it is permitted to do so। जी हाँ बिल्कुल, invitation to public तो देना ही पड़ेगा ना, इसीलिए तो ये कंपनी एक पब्लिक कंपनी है। जी हाँ बच्चों, अगर आपको याद होगा तो हमने इनिशियल लेक्चर्स में उदय भाई और मजनू भाई का एग्जाम्पल लिया था। बस इसी एग्जाम्पल में हमने कंपनी का एवोल्यूशन भी देखा था, प्राइवेट से कंपनी बड़ी हुई, पब्लिक कंपनी बनी। आप याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, ये भी हम ने पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है तो फोकस थोड़ा बढ़ाइए बच्चों। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज 200, ये हम जानते हैं। अभी ये 200 को हमें काउंट कैसे करना है ये भी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जॉइंट अगर होल्डर है तो वो नंबर ऑफ मेंबर्स को काउंट करेंगे 1, जॉइंट होल्डर्स 2 है तो 2 नहीं काउंट होंगे, वो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने काउंट होंगे, 1 ओनली। आगे बढ़ेंगे, एम्प्लॉइज यानी कंपनी में काम करने वाले लोग, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी shall not be counted in the number of members, यानी किसी कंपनी के एम्प्लॉइज है और उसको थोड़े शेयर्स भी अगर दिए हैं तो उन लोग को शेयर होल्डर काउंटिंग में काउंट नहीं करने का। एक्स एम्प्लॉई पहले एम्प्लॉय थे अभी नहीं है। हु वर मेंबर्स वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, तभी वो लोग एम्प्लॉइज भी थे, सेकेंड कंडीशन के जैसा, तभी वो लोग एम्प्लॉइज भी थे और तभी उनके पास कंपनी के शेयर्स भी थे। लेकिन अभी एंड कंटिन्यू टू सो व्हेन एम्प्लॉयमेंट सीजेस टू एक्सक्लूडेड, मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट में थे तभी शेयर लिए थे, शेयर्स अभी भी उनके पास है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो भी उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अ पब्लिक कंपनी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे बच्चों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, कैन नॉट मेक, अंडरस्टैंड, कैन नॉट मेक पब्लिक ऑफर, सिक्योरिटीज का पब्लिक ऑफर आप नहीं कर सकते, आप सिक्योरिटीज इश्यू पब्लिक को कर ही नहीं सकते भैया, तो पब्लिक ऑफर कैसे कर सकते हैं? सिक्योरिटीज या शेयर्स आप जाके मार्केट में, या मार्केट यानी पब्लिक को नहीं बेच सकते, वो स्टॉक मार्केट हो, स्टॉक एक्सचेंजेस हो या ना हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, पब्लिक को आप पब्लिक ऑफर नहीं दे सकते, राइट। ऑफ सिक्योरिटीज में इश्यू सिक्योरिटीज ओनली थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत क्लियरली पढ़ा था। राइट्स इश्यू क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बोनस शेयर्स क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बोनस शेयर्स का मतलब वापस एक बार रिवाइज करा दूँ तो बोनस शेयर्स यानी वो शेयर्स जो फ्री में दिए जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो कंपनी के, अगर आप कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और आपको वो शेयर्स के ऊपर और कंपनी फ्री में शेयर्स इशू कर रही है, उसे बोनस शेयर्स बोलते हैं। अगर कंपनी ने ऑलरेडी आपको एक बारी शेयर्स इशू कर दिया है, कंपनी दोबारा पैसा रेस करना चाहती है, दोबारा कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है तो उसे बच्चों राइट इशू बोलते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप चांस देते हो शेयर सब्सक्राइब करने का दोबारा से, उसे राइट्स इशू बोलते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट तो हम जानते ही है, प्राइवेट प्लेसमेंट यानी सिक्योरिटीज ऑफर करते हैं थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड, राइट। बच्चों आगे बढ़ेंगे। कैन ऑफर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी फॉर सेल टू पब्लिक, public offer of securities to public is deemed to have a prospectus। बच्चों ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये हम जानते हैं। प्रोस्पेक्टस के बिना तो भैया नहीं होता है इश्यू। प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये हम जानते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, सबसे पहले वहाँ पे जो सेल्समैन होता है यानी जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस दिखाता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आगे बढ़ेंगे। नो एक्सेस टू पब्लिक डिपॉजिट। जी हाँ, पब्लिक डिपॉजिट्स प्राइवेट कंपनी नहीं ऑफर कर सकती यानी नहीं ले सकती। कैन नॉट इनवाइट और एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट नहीं कर सकती। बच्चों यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक पब्लिक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट। जी हाँ, कंपनीज विच not a private is a public company। जी हाँ, कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी, ये भी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में इसे लिख पाओगे। और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे भी रिविजन हो रहा है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखेंगे बच्चों, व्हेन डज अ प्राइवेट कंपनी बिकम अ पब्लिक कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, एकदम ध्यान से शांत मन से समझने की कोशिश कीजिए, एक कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी जब उसको जन्म दिया गया यानी इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, जब लीगली उसको जन्म दिया गया, लीगली उसको एक कंपनी बनाई गई, तभी वो कंपनी क्या थी मालूम है? तभी वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, तभी वो कंपनी माय डियर व्यूअर्स एक प्राइवेट कंपनी थी, तभी वो कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन उससे पब्लिक कंपनी बनना हो या कंपलसरी बन जाए तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे स्टेट में क्या होता है देखिए, अ प्राइवेट कंपनी में बिकम अ पब्लिक कंपनी बाय, एक प्राइवेट कंपनी जो कंपनी बनाई थी वो तो प्राइवेट ही थी, लेकिन उसके साथ वो कंपनी ने ऐसा कुछ किया या बाय लॉ कन्वर्जन हो रहा है जिसमें वो बन रही है एक पब्लिक कंपनी। सबसे पहला तरीका है कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट। सबसे पहला है बच्चों कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट। ध्यान दीजिए, एनी प्राइवेट कंपनी which does not fulfill the requirements of its definition under section 2 subsection 68। ये डेफिनेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें बच्चों रिस्ट्रिक्शन दिए थे, अगर आपको याद होगा तो याद कीजिए, इसमें रिक्वायरमेंट्स थी कि एक पब्लिक कंपनी पब्लिक क्यों है, उसमें दो कंडीशन थी, देखेंगे। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ नो राइट
अगर वो जो दो कंडीशन थी, दो रिक्वायरमेंट थी, वो दोनों रिक्वायरमेंट कंपनी फुलफिल नहीं कर पाती है, अगर कंपनी वो दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाती है तो बच्चों फिर उसका कोई राइट नहीं है टू रिमेन अ प्राइवेट कंपनी, एंड देयरफॉर सच अ प्राइवेट कंपनी इज ड्यू टू इट्स डिफॉल्ट की वजह से कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी। दो ऐसी कंडीशंस है जो प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करनी ही होगी एवरी टाइम, लेकिन बाय चांस अगर वो ये फुलफिल नहीं कर पाती है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करवाती है, तो बाय डिफॉल्ट उसे क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ पब्लिक कंपनी। वो दो कंडीशन बच्चों व्यूअर्स ये हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा से पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी खुल्लम खुल्ला रिस्ट्रिक्शन देती है कि शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। कोई भी शेयर होल्डर को अगर अपना शेयर बेचना है तो इंटरनली उसे बेचना अच्छा है, जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकते। सो एज टू लिमिट्स the number of its members of 200 except in case of 1% company, ये भी हम जानते हैं फ्रीली रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर नहीं है क्योंकि 200 से ज़्यादा तो शेयर होल्डर हो नहीं सकते। आगे बढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ इन्विटेशन टू पब्लिक, जी हाँ बिल्कुल, पब्लिक को नहीं दे सकते इन्विटेशन। पब्लिक कंपनी सॉरी बच्चों, प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू इनवाइट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, जी हाँ ये हम जानते हैं। प्रोविजंस एज टू प्राइवेट प्लेसमेंट आर एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी, जी हाँ अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है तो इसके प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल है और आपको फॉलो करने हैं बच्चों। एनी ऑफर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते शेयर होल्डर्स, आपको ये याद होना चाहिए बच्चों। एनी ऑफर or invitation not in compliance with the provision as to private placements shall be treated, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो लेकिन उसी का कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो पब्लिक ऑफर ट्रीट किया जाएगा। एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, यानी सेबी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे थे लेकिन आपने कुछ तो फॉलो नहीं किया, आपका कंप्लायंस में नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, आपका जो प्राइवेट प्लेसमेंट था उसको ये सारे लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे। शैल बी कंप्लाइड विथ बाय सच कंपनी इन डिफॉल्ट। A private company, understand, a private company which does not fit into this definition of private company as to section 2 subsection 68 cannot refer, वो खुद को एक private company नहीं बता सकती, and it has to be converted into a public company। बच्चों ये था by default, ये था conversion by default। अब पढ़ेंगे conversion by choice, अब पढ़ेंगे what is conversion by choice। अभी हो सकता है ना कभी ऐसा टाइम है जब प्राइवेट कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट यानी प्राइवेट कंपनी खुद चाहती है, ऊपर वाले केस में लॉ की वजह से बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे बाय चॉइस हो रही है बच्चों। कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 18, आप सेक्शन 18 को ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कोई भी कंपनी होने दो, अगर वो कंपनी को बाय चॉइस एक पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र होना है यानी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है तो देखेंगे क्या क्या होना है। अ कंपनी ऑफ एनी क्लास, कोई भी कंपनी होने दो, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट में कन्वर्ट इटसेल्फ, खुद को कन्वर्ट कर सकती है एज a company of any other class under this act by, क्या करना है सबसे पहले, क्या करना है बोले तो क्या करना है, ऑल्ट्रेशन करना है। क्या करना है, ऑल्ट्रेशन क्या करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन यानी चेंज करना है। बच्चों आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कंटेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट में लिखा होता है कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ये कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, ये कंपनी ये कर सकती है नहीं कर सकती, इसका कंपनी नाम है, ये कंपनी का एड्रेस वगैरह वगैरह। बच्चों MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अभी तक हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट आएगा। आप अपने चैप्टर्स को एक बार रेफर कीजिए, वो कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है, आएगा, लेकिन तब तक थोड़ा थोड़ा ज्ञान बटोरने की कोशिश कीजिए। Where the conversion is required to be done under this section, the registrar का मतलब हम जानते हैं ROC shall
on an application made by the company after satisfying himself that the provisions applicable for the registration of the companies have been complied with, close the former registration. जो पहले registration of the company हुआ था उसे close करके सारे documents हासिल करके सारे documents से satisfy होने के बाद after registering the documents refer to in subsection 1, इश्यू क्या करना है, जी हाँ इश्यू करना है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द सेम मैनर एज इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन. जैसे पहली बार रजिस्ट्रेशन हुआ था, कोई भी टाइप की कंपनी होने दो, जैसे पहली बार रजिस्ट्रेशन हुआ था तभी जो सारी चीज़ें फॉलो की थी, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो दिए थे, फिर उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला था, सिन मिला था. सिन क्या आपको सिन याद है? क्या आपको सिन याद है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर याद कीजिए जी. उसी तरह से बच्चों अगर अभी चेंज करना है तो रजिस्ट्रार को सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, कंपनी को सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, और शेयर्स इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करना है जैसे कि नए कंपनी को इश्यू कर रहे हैं वैसे ही करना है बच्चों. द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन, अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना ही चाहिए था. अभी देखो इसका क्लैरिफिकेशन कैसे मिलता है. द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट. अगर कंपनी ने कोई लोन लिया होगा पहले, मान लीजिए वो कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, जब उसने लोन लिया, जब उसने लायबिलिटीज़ क्रिएट की थी, यानी उस पर लायबिलिटीज़ थी, जब उस पर ऑब्लिगेशंस थे, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, कॉन्ट्रैक्ट तो हम जानते हैं, हमने सेमेस्टर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, इनकर्ड और एंटर्ड इनटू. लेकिन तभी ये कौन सी कंपनी थी जब ये सब हुआ? लोन लिया, ऑब्लिगेशंस क्रिएट किए, लायबिलिटीज़ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, तब ये प्राइवेट कंपनी थी. अब ये कंपनी हो गई है पब्लिक कंपनी. तो ये सेक्शन बोलता है कि भैया कन्वर्ट होने दो, लेकिन डेट्स, लायबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी इन द कंपनी, एंटर्ड इनटू बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. देयरफॉर बिफोर द कन्वर्जन, and such debts, liability, obligation and contract may be enforced in the manner as such registration had not been done. Same manner में वो applicable हो जाएगा. यानी कंपनी ऐसा नहीं बोलती कि भैया मेरे पास जो 1 करोड़ का लोन मैंने लिया था वो तो प्राइवेट कंपनी ने लिया था, अभी तो हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी है, सॉरी अभी तो प्राइवेट से हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई है. मतलब वो 1 करोड़ का लोन है ना, उसको डालो खड्डे में. अरे नहीं, that will still continue to be on the company's name. If a private company so alters its articles that they do not contain the provisions which make up it a private company, all the restrictions which are there on a private company are deleted from its article, it shall cease to be a private company. बराबर है, सारे restrictions जो थे अभी उसने खुद ने ही आर्टिकल्स में से डिलीट कर दिए, तो वो कंपनी अभी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि वो कंपनी ऑटोमेटिकली भैया कन्वर्ट हो जाएगी. आगे बढ़ेंगे बच्चों. कन्वर्जन ऑफ, अभी उल्टा है. देखिए पहले कंपनी पब्लिक कंपनी थी, जी हाँ, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी वो पब्लिक कंपनी थी, लेकिन अभी वो कंपनी क्या बन रही है? प्राइवेट कंपनी. रिवर्स है, देखो क्या होता है. अ पब्लिक कंपनी में बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी बाय पासिंग अंडरलाइन स्पेशल रेजोल्यूशन. बच्चों बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. हमें मालूम है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है. मैडम एकदम क्लियर कट नहीं मालूम है ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से मालूम है कि शेयर होल्डर्स आएंगे, उनको पूछेंगे, उनको मीटिंग में बुलाएंगे, उनका वोट लेंगे, उनका परमिशन लेंगे, ऐसा कुछ रेजोल्यूशन होता है. जी हाँ, डिटेल में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे बच्चों. सारे कॉन्सेप्ट आज अभी के अभी हम नहीं समझ सकते. रेजोल्यूशंस यानी इन शॉर्ट अप्रूवल.
वोट होता है, वोटिंग होती है और अप्रूवल लिया जाता है. अभी के लिए उतना याद रखो. टू दैट इफेक्ट एंड कॉन्फर्मेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर दैट मैटर ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एज टू प्राइवेट कंपनी टू बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी एज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी. ऑफकोर्स अब वो कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी होने जा रही है, तो सारे रिस्ट्रिक्शन जो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल है वो पब्लिक कंपनी पे भी एप्लीकेबल होने चाहिए. जी हाँ बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. शो अस सम लव इन द कमेंट सेक्शन. I wish you all the best. Have a great day. This is Professor Neeti Doshi signing off. Thank you.